खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत और चीन के दरमियान बड़े फौजी टकराव का खदशा पैदा हो गया है। वो हो गया जिसकी मोदी को तवक्को भी नहीं थी। चीन ने लद्दाख में एयर बेस भी कायम कर ली, जिसने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। जबकि चीनी सदर ने अहम तरीन बयान जारी करते हुए फौज को हाई अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें चीन, भारत और अमरीकी प्रोपेगेंडे पर टिक गई हैं। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब जा रही है? क्या चीन वाकई भारत को सबक सिखाने और अमेरिका को डबोने निकल पड़ा है? इस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चाइना इंडो वार की मदद से कश्मीर का मसला हल किया जाएगा? खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर डालने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि वो खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर आने वाली खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर इस अहम और संजीदा मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, खित्ते की चौधराहट का भारतीय ख्वाब चिकनाचूर हो गया है। इलाके का जुग्राफिया बदलने की कोशिश पर चाइना ने भारतीय फौज को नानी याद दिला दी है। चाइना ने लद्दाख में मुतनाज़े इलाके का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। सकम बॉर्डर पर भी मजीद चीनी फौज तैनात होने से भारत भीगी बिल्ली बन गया है। चीन और भारत के दरमियान जारी कशमकश में इजाफा होता जा रहा है। चीन ने लद्दाख और सकम की सरहद पर मजीद 5000 फौजी भेज दिए हैं। चीन ने कहा है कि भारत ने मुतनाज़े इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है, जो हरगिज काबिल कबूल नहीं। सकम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज के मुसलसल इजाफे से भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ चुके हैं। सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी फौज जेरे जमीन बंकर्स भी बना रही है। वादी गालवान के अतराफ में चीनी फौज के 800 खेमे देखे गए हैं, जिसने भारतीय शरपसंद हुकूमत और फौज को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। गुज़श्ता रोज चीन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज के एक दस्ते को असलह समेत गिरफ्तार कर लिया, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ ने उसे शदीद झटका करार दिया। भारतीय मीडिया ने ऐसी तस्वीर जारी की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पहले हिंदुस्तानी फौज मौजूद थी, वहां अब चीनी फौज मौजूद है। प्यारे दोस्तों, चाइना इंडो वार में दिन ब दिन तेजी आ रही है, जिसकी एक वजह मोदी सरकार की हठधर्मी है, जबकि अमेरिका नवाज मोदी हुकूमत एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सब कुछ कर रही है। अमेरिकी शातिर हुकूमत मोदी को मोहरा बनाकर चीन के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रही है। तहम चीन ने फौरी तौर पर सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई करके न सिर्फ भारत को बाज रहने की तलकीन की है, बल्कि आलमी दुनिया को भी खबरदार कर दिया है कि चीन से पंगा लेना किस कदर महंगा साबित हो सकता है। चीन और भारत के दरमियान जारी सरहदी तनाज़ात के हवाले से एक और अहम खबर भी आपसे शेयर करते चले कि चीन भारत के साथ वाक़े बुलंद तरीन सरहदी इलाके में एक एयर बेस भी तामीर कर चुका है। लद्दाख के नजदीक वाक़े इस इलाके में चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान हालिया दिनों में झड़पें हुई। भारत के ये एक मारूफ खबर रसां इदारे NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ने तहलका खेज इंकिशाफ किया है कि चाइना ने भारतीय सरहद से मुत्तसिल इलाके में बंद पड़ी एयर बेस को बहाल करने के साथ साथ उस पर तामीराती काम का आगाज कर दिया है, जबकि चंद ही दिनों में इस एयर बेस को तौसी देकर फाल कर दिया गया है। ये जंगी एयर बेस पंगांग झील से 200 किलोमीटर दूर वाक़ है। इसी झील पर चीन और भारत की मुसल्लह अफवाज के दरमियान 5 और 6 मई को झड़पें हुई थी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने उस एयर बेस पर जंगी लड़ाका तैयारों के लिए रनवे तामीर कर लिया है, जबकि खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड्स भी बनाए जा चुके हैं। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक इस वक्त चीन की उस अहम तरीन एयर बेस पर 4 जंगी लड़ाका तैयारे खड़े हैं, जो कि एक इशारे पर भारत को तिगनी का नाच नचवा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर माजी में झांक कर देखा जाए तो चीन और भारत के दरमियान 1962 से इस सरहदी इलाके में कशीदगी चली आ रही है। इन दोनों ममालिक के दरमियान शुमाल मशरिक में वाक़े रियासत अरुणाचल प्रदेश के तनाज़े पर बाकायदा जंग भी लड़ी गई, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और अब एक बार फिर से हालात उसी जानिब जा रहे हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि आलमी इदारों ने भी जंगी वार्निंग जारी करना शुरू कर दी है। इंतहाई अहम खबर यह भी है कि भारत और चीन के दरमियान बड़े फौजी टकराव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारत और चीन की अफवाज मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर मुतअद्दिद मकामात पर एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से 2017 के डोकलाम बहरान की तरह एक बड़े फौजी टकराव का खदशा पैदा हो गया है। भारत के आला फौजी जराये का कहना है कि भारत ने प्योंग यांग और गोलवान वादी में अपनी फौजी कुवत में इजाफा कर दिया है।
दिफाई तजिया निगार साबिक कर्नल अजय शुक्ला का कहना है कि जिस तरह जून 2017 में भारतीय जवानों ने चीनी सरहदी मुआवजों को हैरत ज़दा कर दिया था, तकरीबन यही सूरत हाल इस मरतबा भारतीय फौज के साथ पेश आई है। भारतीय फौज उस वक्त हैरत ज़दा रह गई जब 5 मई को तकरीबन 5000 चीनी फौजी गालवान वादी में दाखिल हो गए। 12 मई को इसी तरह के एक दीगर वाक़े में भी तकरीबन इतनी ही तादाद में चीनी फौजी प्योंगयांग झील सेक्टर में पहुंच गए। जनूबी लद्दाख के डैम चौक और शुमाली सकम के नाकूला में भी चीनी फौज दाखिल हो गई। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बातचीत नहीं हो रही और मसले का हल निकालने के लिए फ्लैग मीटिंग्स की भारतीय अपील पर चीन तवज्जो नहीं दे रहा, जो कि इस बात का सबूत है कि चीन अब पीछे हटने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस तशवीशनाक सूरत हाल के मद्देनजर भारत के आर्मी चीफ जनरल MM निरवाने ने 22 मई को 14वीं कोर के हेडक्वार्टर का खामोशी से दौरा किया और चोटी के कमांडरों के साथ मीटिंग की, जिसमें भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन के अतराफ के इलाकों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीन ने इंडियन आर्मी पर इसके इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दरअंदाजी का इल्जाम लगाते हुए दावा किया था कि ये सकम और लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश है। यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि चीनी सदर ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट करते हुए बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि रोजाना की बुनियाद पर जंगी मशकें की जाए, क्योंकि हालात किसी वक्त भी खराब हो सकते हैं। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना इस वक्त सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, और ये वो चीन है जो टेक्नोलॉजी में किसी का सानी नहीं रखता, जबकि भारत के मुकाबले में चीन की ताकत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। चीन जौहरी हथियारों के अलावा खतरनाक जंगी हथियार भी रखता है। भारत की एक मामूली गलती उसे मलिया मेट कर सकती है। भारतीय वजारत खारजा ने गुज़श्ता रोज तरदीद की है कि भारतीय अफवाज की चीनी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की वजह से ये कशीदगी पैदा हुई है, यानी उनके मुताबिक चीन ने पहल की है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि 2017 के डोकलाम वाक़े के बाद चीन सरहदी इलाके में भारत की किसी भी सरगर्मी के तई काफ़ी हसास हो चुका है, जबकि भारत अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है और इसके इशारों पर नाचता है। जबकि चीनी इंटेलिजेंस ने कई ऐसे पैगामात वसूल किए हैं जिनको डीकोड करने के बाद ये मालूम हुआ कि भारत लद्दाख के रास्ते गिलगित पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मकसद सी पैक को नुकसान पहुंचाना है। और ये तमाम तर हिदायत भारत को व्हाइट हाउस से दी गई हैं, जिसके बाद चीन मैदान में आया और उसने लद्दाख पर कब्जा करके भारत और अमेरिका को पैगाम दिया कि किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, हालातों वाक़यात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से जंग की ख्वाहिश रखने वाला भारत इस वक्त बैनुल तरफ़ैन चैलेंजेस से दो चार हो गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवाल और भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी दम बखुद और परेशान दिखाई देते हैं। इतलात के मुताबिक तमाम भारतीय फौजी अफसरान और हुकूमती नुमाइंदगान सर जोड़कर बैठे हैं और अहम मीटिंग्स जारी हैं। दिलचस्प अमर यह है कि भारतीय सिविल और मिलिट्री क़यादत अजीबोगरीब मसलहत पसंदी का शिकार होकर भारत का सरकारी मौक़िफ़ पेश करने से भी गुरेज कर रही है, जबकि भारतीय मीडिया चीख रहा है कि भारत के साथ दूसरा सानिया कारगिल हो चुका है और भारत अपने सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर रकबे का कब्जा खो चुका है। जनूबी एशिया में जोग्राफियाई तौर पर तमाम हमसाया और सार ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात, फौजी और आबी तनाज़ात में उलझकर तमाम पड़ोसी ममालिक को परेशान करने वाला भारत अब अवामी जमहूरिया चीन के ताज़ा तरीन फौजी इक़दामात से खुद इस हद तक दबाव का शिकार हो गया है कि भारतीय क़यादत अजीब मखमसे में मुब्तला होकर अपना कोई सरकारी मौक़िफ़ पेश नहीं कर पा रही, जबकि इस सूरत हाल में खित्ते की तमाम अक़वाम और छोटे हमसाया ममालिक को भी हिंदुस्तान की धौंस धमकियों को रोकने का हौसला मिल रहा है। खित्ते के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन चीन और भारत के माबैन बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पेश नज़र खित्ते में किसी भी नौयत के फौजी तसादुम को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे रहे। अवामी जमहूरिया चीन के हालिया इकदाम से भारतीय फौज के हौसले भी पस्त हो गए हैं और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मसलहत पसंदाना बयान से भारतीय फौज का मोराल भी मजीद पस्त हो गया है, जिस पर भारतीय मीडिया ने तूफान बर्पा कर रखा है। इन सब तनाज़ात में चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है और पाकिस्तान भी चीनी क़यादत के साथ मुकम्मल ताउन करते हुए प्लानिंग कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी।
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔